टेंथ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, टेंथ क्लास के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर आज 55 आई है, 55 आई है 13 नवंबर को। प्यारे बच्चों, आज हम अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे अवतल दर्पण होता है, उससे प्रतिबिंब किस किस प्रकार के बन सकते हैं। 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उन पे अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अवतल दर्पण क्या होता है। जब इसके बाहरी फेस पे पॉलिश हो जाती है और अंदर का जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जब वस्तु, सबसे पहली कंडीशन है इसमें, जो पहला चित्र हम बनाने जा रहे हैं, कि जब वस्तु अनंत पर हो। ये देखिए, मैं इस चित्र को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा अवतल दर्पण है। अब ये मुख्य अक्ष है हमारा। जब वस्तु अनंत पे है, अच्छा उससे पहले मैं बता दूँ, ये पोल है P, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, वक्रता केंद्र। ये मुख्य फोकस F है, ये F है मुख्य फोकस F, ये C है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी बहुत दूर यानी अनंत से आती है, जैसे ये आती हुई आपको प्रतीत हो रही है, ये आके ये उसी एंगल से टकरा के वापस जाती है, ठीक है। और ये जैसे इसके समानांतर एक किरण और आ गई, तो ये जहाँ पे काटती है तो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, ये प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। और ये प्रतिबिंब उल्टा है, एफ पर बना है और छोटा है, बहुत ही छोटा है। यानी यूँ कहिए कि ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। ये चित्र आप ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत भरा है, इसको आप मेरे नोट से देखेंगे तो और अच्छा है। उसमें दूसरी तरह से चित्र को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान दें बेटा। और उसमें जो चित्र दिखाया गया है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो थोड़ा आसान चित्र है और वो कैसे बनता है। ये देखिए, ध्यान दीजिए। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से अनंत पर ऐसे काटे काटे लेके अनंत से एक प्रकाश की किरण आती है। ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। जब प्रकाश की किरण, तीर उसके एरो मार्क जरूर दिखाने आपको। तो कोई भी प्रकाश की किरण है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकलेगी और इस तरह से ये एरो मार्क हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकाश की किरण और यहाँ से आती हुई नज़दीक होती है और वो भी मुख्य फोकस से निकलती है, तो ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा F पे। तो ये चित्र ज़्यादा बेस्ट है, तो ये आप ध्यान दें, ठीक है। दूसरा, जब वस्तु, दूसरे चित्र में ये कहा गया है कि जब वस्तु, देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। जब वस्तु C और अनंत के बीच में हो, यहाँ पे ये वस्तु रखी गई है। वस्तु कैसे दिखाएंगे हम, सीधा रख के, A और B है वस्तु, A B। और जब इससे प्रकाश की किरण ये आई तो ये आपको पता है मुख्य फोकस से जाके गुजरेगी, ये मुख्य फोकस से जाके गुजरेगी। और एक दूसरी प्रकाश की किरण है, उसको वक्रता केंद्र C से गुजार दो। जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा, ये वाला। ये प्रतिबिंब छोटा है, A डैश B डैश इसको लिख देंगे हम। ये उल्टा है प्रतिबिंब, छोटा भी है उल्टा भी है। और C और F के बीच में बन रहा है, ये देखो C और F, इनके दोनों के बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये उल्टा छोटा। चलिए तीसरी कंडीशन पे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन पे है, जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र C पे रख दी, ये वस्तु रख दी हमने A B, ठीक है, वस्तु रख दी। इसे प्रकाश की किरण जाके दर्पण से टकराएगी, एरो मार्क ऐसे दिखाएंगे और वो मुख्य फोकस से होती गुजर जाएगी। इसका तीरों एरो मार्क इस तरह दिखाएंगे। फिर एक प्रकाश की किरण यहाँ से ले देंगे, वो भी मुख्य फोकस से होती
मुख्य फोकस से होती गुजरेगी। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनेगा वो एफ पे बनेगा। इसमें ये भी गड़बड़ लग रही है मेरे को इस चित्र में। देखिए, ध्यान से देखिए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ये देखो, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, ये देखिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब सी पे बनेगा। ठीक है, तो समान आकार का होगा, वास्तविक में उल्टा होगा। अब मैं आपको ये चित्र दिखाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत होगी बेटा। प्रकाश की किरण ऐसे नहीं गई, ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, बिल्कुल ठीक चित्र बना है। ये वस्तु होगी, ये वस्तु से यहाँ प्रकाश की किरण जाके टकराती है और मुख्य फोकस से होते ही निकल जाती है, ये होगी। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से आती है, वक्रता केंद्र सी से होती मुख्य फोकस से होती आती है, और वो टकराने के बाद इसके समानांतर निकल जाती है, आपने पता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों टकराई हैं, एक किरण यहाँ से आई, एक किरण वापसी में यहाँ से आई, तो ये प्रतिबिंब बनता है, ये वाला प्रतिबिंब बनता है। ये उल्टा है, वास्तविक है। वास्तविक का मतलब दिखाई देता है, नजर आता है, आभास नहीं होता, वास्तविक है, रियल है ये, और वस्तु के आकार के बराबर है। और कहाँ पे बना है? सी पे ही बनता है। तो ये इसकी आप ऐसे चित्र बनाएंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की का वह प्रतिबिंब बनाइए जब वस्तु अवतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का वह प्रतिबिंब बनाइए जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु सी से परे हो, जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पे हो। और अब हम आ रहे हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी हो, कहाँ पे? सी और एफ के बीच में। ये सी और एफ के बीच में देखो, ये वस्तु रखी है ए बी। इससे प्रकाश की किरण जाएगी सीधी दर्पण पे, टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाएगी, ये मुख्य फोकस से निकल गई। और एक प्रकाश की किरण क्या है? एक प्रकाश की किरण यहाँ से वस्तु से होती सीधी जाएगी, फिर वो यहाँ टकराने के बाद वो वक्रता के अंदर सी से गुजर जाएगी, वो जहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आके मिली है वो, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हुआ, उल्टा हो गया, वास्तविक भी है, दिखाई पड़ रहा है, और बेटा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया प्रतिबिंब। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। पांचवी कंडीशन में आइए, यही अवतल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, वस्तु अब एफ पे रखी है। अब तो पहले केस, चौथे केस में थी सी और एफ के बीच में, अब वस्तु रखी है सी नहीं, एफ नहीं, मतलब एफ के ऊपर रखी है, ये वस्तु रखी है यहाँ पे। इसे प्रकाश की किरण सीधी दर्पण पे जाएगी और मुख्य फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से ऊपर जाएगी, टकराने के बाद फिर वापस आ जाएगी और उस वक्रता के अंदर सी से निकल जाएगी। तो ये आपको लग रहा है कि कहीं भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर लाइन है। तो अब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा, और वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, अनंत पे जाके बनेगा। तो पता नहीं कितना आगे जाके बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और अनंत पे जाके बनेगा। अब हम लास्ट कंडीशन पर आते हैं, इसके छठे केस में। जब वस्तु, ये देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी है, एफ और ध्रुव पी के बीच में, ये रख दी, एफ और ध्रुव पी के बीच में वस्तु ए बी है। प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ गई, आपको पता है दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस, मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी, प्रकाश की किरण एफ से गुजर गई। तो उसके बाद एक प्रकाश की किरण यहाँ से वस्तु से, यहाँ से ऊपर की तरफ भेजेंगे हम, फिर वो वापस टकरा के जाएगी, वापस टकरा के इस तरह से ये निकल गई। आगे ये और खुलती जाती, देखो यहाँ कम डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया है, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा, तो आगे ये कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा कांटेदार लेके ना हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, कांटेदार लेके, और यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब हमें मिलता है, बनता है, वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये आभासी बनेगा।
क्योंकि कांटेदार लाइन से हमने इसे मिलाया, आभासी बना है। देखो बड़ा बना है, और यहाँ आप देख रहे हैं सीधा बना है। यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत अच्छे से देख लें कि छठे केस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, बाकी पांचों में उल्टा बनता है। छठे केस में आभासी बनता है, बाकी सब में वास्तविक बनता है। और उसमें पहले बिंदु आकार का था पहले केस में, फिर थोड़ा बड़ा, फिर समान, पहले बिंदु आकार का, फिर छोटा, फिर समान, फिर बड़ा, फिर अत्यधिक बड़ा, और अनंत में ये जो प्रतिबिंब बना है वो बड़ा ही नज़र आ रहा है आपको। तो इस प्रकार ये 6 स्थिति बनती है बच्चों, किसकी? अवतल दर्पण की। आइए अब हम ये टेबल को देख लेते हैं थोड़ा। ये टेबल है आपके सामने, इसमें सारी कंडीशन दिखाई गई है कि जब वस्तु अनंत पे हो प्रतिबिंब की स्थिति F पे बनेगा प्रतिबिंब, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा C और F के बीच में, छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इस प्रकार 6 कंडीशन के बारे में यहाँ बताया गया है, आप अच्छी तरह से इसे देख लेंगे बच्चों। अब हम सेकंड पे चलते हैं कि अवतल दर्पण का तो हो गया हमारा। अब हम उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को आप ऐसे भी बना सकते हैं, प्रकाश की किरण को फिर इधर से लेना पड़ेगा क्योंकि परावर्तक पृष्ठ ये है दर्पण का। तो इस चित्र में इसे थोड़ा सा उल्टा बनाया गया है, इसमें ऐसे बना दिया इसने, ये दर्पण बना दिया। ये आप देख रहे हैं इस चित्र को। इस अवतल दर्पण में सिर्फ 2 ही कंडीशन के चित्र बनते हैं। एक तो जब बनता है जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, और एक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच कहीं भी हो, अनंत तथा दर्पण के बीच कहीं भी हो। क्योंकि अब इसमें वक्रता केंद्र C तो इधर हो गया, मुख्य फोकस इधर हो गया, तो दोनों के बीच में कहीं भी हो, अनंत और किसमें? दर्पण के बीच कहीं भी रखी हो वस्तु, ठीक है। क्योंकि अब वक्रता केंद्र नहीं रहा इधर, वक्रता केंद्र तो बीच में आ गया ना, गोले का भाग होता है ये, तो अब बीच में आ गया, F भी बीच में आ गया, ये भी बीच में आ गया, इसमें आ गया, ये इस साइड रह गई राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो चित्र बनेंगे 2 ही बनेंगे, जब वस्तु अनंत पे हो और जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच कहीं भी हो रखी हो। तो बेटा चलिए इसका चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। हम उत्तल दर्पण लेते हैं। अब ये इसका पॉलिश सरफेस होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। वस्तु देखिए ये आएगी, किरण आएगी कोई अनंत से, एक किरण और ले लो, यहाँ नीचे ले सकते हैं आप एक किरण। तो ये किरण टकराने के बाद ऊपर निकल जाएगी, ये परावर्तित होकर ऊपर निकल जाएगी, और ये दोनों है ना आगे मुख्य फोकस से होती है निकलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा ये, हाँ इसको ऊपर ले लीजिए, ये तो प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए प्रतिबिंब बना हमारा, वस्तु की स्थिति अनंत पे होगी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, ये दर्पण के आगे नहीं बना, परावर्तक पृष्ठ की ओर नहीं बना जैसे उसमें बन रहा था। अब वस्तु के पीछे बना है, अत्यधिक छोटा है, बिंदु आकार का है, ठीक है, आभासी और सीधा है, आभासी है और सीधा है, ये याद रखना पड़ेगा आभासी। क्योंकि आभासी का तो आपने पता लग गया, कांटेदार लाइन से आ गया तो आभासी हो गया, क्योंकि दर्पण के इस साइड हो गया तो कांटेदार हो गया। अगली कंडीशन, इसमें 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। इसमें यह अवतल दर्पण हो गया, सॉरी उत्तल दर्पण हो गया। जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो ये C हो गया, ये F हो गया, इसका ये अंदर लेने हैं गोले के अंदर। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो टकरा के फिर वापस चली जाती है। इसको बढ़ा के देखेंगे तो ये F से निकलती हुई नजर आएगी। और एक प्रकाश की किरण क्या है, वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया, मान लिया, तो प्रकाश की किरण गई यहाँ से, वस्तु को आपने यहाँ रख दिया, तो एक प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से गुजरती है नज़दीक, यहाँ से तो पूरी, फिर आगे कांटेदार लाइन में ले लो, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, मुख्य फोकस से नहीं, ये ध्यान दे, वक्रता केंद्र C से गुजारो इसको, यहाँ से गई ये प्रकाश की किरण और इसको वक्रता केंद्र C से गुजारो, और ये दोनों लाइन यहाँ पे मिली तो प्रतिबिंब बना छोटा,
सीधा बना, छोटा बना। तो जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी? दर्पण के पीछे ही बना। प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा? अत्यधिक छोटा, यानी बिंदु आकार का तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा बड़ा है, यानी अत्यधिक छोटा नहीं कहेंगे, हम छोटा बोलेंगे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? आभासी और सीधा है। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। इसमें एक बार अभ्यास के क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वाहनों में उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि वो क्या करता है, वाहनों में जो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाता है। आपने देखा है कि दोनों ही केस में सीधा प्रतिबिंब बना है, सीधा प्रतिबिंब, ये देखो सीधा प्रतिबिंब बना है। छोटा दिखाता है, वाहन जितना बड़ा नहीं दिखाता, यानी छोटा दिखाता है और प्रतिबिंब सीधा होता है। हमें ऐसा तो नहीं दिखाई देता जब हमें साइड के मिरर से देखते हैं गाड़ी में कि गाड़ी के पहिए ऊपर दिखाई दे, छत नीचे दिखाई दे गाड़ी की, नहीं, तो प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा तथा इस व्यवस्था का रेखा चित्र बनाइए। समान आकार का प्रतिबिंब उसे लेना है, वास्तविक लेना है। देखो इसमें तो दोनों आभासी हो गए, तो ये तो लेना ही नहीं है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण तो लेना नहीं है, हमें लेना है अवतल दर्पण। हमें अवतल दर्पण लेना है। तो अवतल दर्पण समान कब होगा? जब वस्तु सी पर हो, वक्रता के अंदर सी पर हो, तो सी वाला चित्र बना देना, यानी तीसरे वाला चित्र बनाना है। जो यहाँ पे ये सी वाला चित्र है वो बनाना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप लिखो कि आप फोकस दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे, यानी फोकस दूरी को आप माप लेंगे किससे? क्रियाकलाप करना है। ये क्या करेंगे? अवतल दर्पण को लेंगे, उसे धूप में रखेंगे और उसको जहाँ पे भी फोकस होता होगा तो वो दूरी हम माप लेंगे। तो इस प्रकार आप ये क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। नमस्कार। आशा है कि आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। वर्कशीट देखने के लिए